हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की इस डेली डिवोशन में आप सभी प्यारे भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता का कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है कि ताकि इस जीवन से हम प्रभु की महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए जिसमें प्रभु ने हमारी सुरक्षा की, हमारे आने जाने में हमारी सहायता की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष और वरदानों के लिए जो प्रभु जी आप हमें देते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में ईश्वर राजा आप ही की दया, आपके एक अनुग्रह खुदावन कि हम अब तक जिंदा है खुदावन। और प्रभु जी जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा है उस उद्देश्य को अपने जीवन से हम पूरा कर सके, अपने इस जीवन को प्रभु यीशु राजा आपके योग्य बना सके। और जो वचन पिता परमेश्वर आज आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में दिया जाएगा पिता परमेश्वर, होने दीजिए खुदावंद ईश्वर राजा आपके सामर्थ, आपकी बुद्धि के द्वारा आपके वचन की गहराई को हम सीख सके, उस पर चल सके, उस पर मनन कर सके। विशेष तौर से प्रभु अपने दास को अपने हाथ में प्रभु जी आप सुरक्षित रखना, पिता की देह प्राणा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, ताकि जब वचन का बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर आपकी सहायता मदद पिता, मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हों पिता। और जितने भाई बहन खुदावंद आपकी आवाज को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, हर एक की बुद्धि को खोलना, ताकि पिता आपके वचन का प्रकाशन प्रभु जी हम लेकर खुदावंद उस पर चल सकें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो इस समय हमारे बीच में है पिता। प्रार्थना विनती करते हैं, पूरा ये सेशन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही यीशु मसीह नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोहिणी नायडू, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, सारी आशीषें जो प्रभु आपको देना चाहते हैं प्रभु आप प्रभु से उसे रिसीव करें, और जो भी विचार जो आपके विचार है उससे भी बढ़कर प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे, और आप सब भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। जीवन में बहुत से पतझड़ आएंगे और कांटे भी राहों में आएंगे, लेकिन खुदावन हमारे साथ है, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मौसम है सदा और बिखरे है कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों के वर्षा। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे है कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों के वर्षा।
बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु मसीह सोने के सिंहासन पर है, हालेलुया, और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सद्गुरुओं और संतों की आवाज़ें हैं वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ मौसम में चाहे कितने उतार चढ़ाए आए जीवन में, लेकिन परमेश्वर की बाहों में ही हमें तसल्ली मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, मैं प्रभु के नाम में उनको आशीष बोलता हूँ, हालेलुया। हर एक इच्छाओं को जो परमेश्वर में हो के पूरी होने पाए, प्रेज द लॉर्ड, जो परमेश्वर की मर्जी में हो, हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में चले और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और 10 पद। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 10वां पद क्या कहता है? क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, प्रेज द लॉर्ड, श्री डेविड सिस्टर, जय मसीह की। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, हालेलुया। हम मनुष्य से, अपने माता पिता से, अपने अजीजों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, तो अपने चरित्र को मैं और आप छुपा सकते हैं, अपने दिल का हाल छुपा सकते हैं, अपने चरित्र का हाल छुपा सकते हैं। लेकिन जब मसीह के न्याय आसन के तख्त पर पहुंचेंगे, हालेलुया, जब खुदावन यीशु मसीह जज के रूप में मेरे और आपके सामने खड़ा होगा, उस समय सारे भेद खुल जाएंगे,
सारे भेद खुल जाएंगे, सारे भेद खुल जाएंगे, मेरे दिल का हाल खुल जाएगा, मेरे जीवन के सारे भेद खुल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे भाई बहनों। खुदावंद बड़े सुंदर कलाम से रोज बरोज हमको मामूर कर रहा है। हालेलुया, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हर व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, जो प्रचार नहीं कर रहा, जो खुदा को जानता है या नहीं, जो परमेश्वर के वचन को जानता है या नहीं जानता, जो साधारण है, चाहे वो कोई भी हो, हालेलुया, सबका 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 न्याय आसन के सामने भेद खुल जाएगा और एक एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला, क्या होगा, जो मैं भले काम कर रहा हूं उसका बदला, जो बुरे काम कर रहा हूं उसका बदला, और जो उसने देह के द्वारा किए। हालेलुया, किसके द्वारा किए? देह के द्वारा। प्रभु कहता है तुम अपने शरीर को भ्रष्ट ना करो। वो व्यभिचार से चिढ़ता है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद क्या फरमाता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं और आप अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत, अपने जीवन की क्रियाओं के द्वारा, अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने से क्या कर देते? दूर कर देते। तो मेरे प्रियो, आत्मा का हिसाब आत्मा के अनुसार होगा। चाहे अगर भला किया तो भला होगा, और अगर जो बुरे काम किए हैं तो शरीर के द्वारा जो बुरे काम किए हैं, देह के द्वारा जो बुरे काम किए हैं, उनका बदला भी हमें मिलेगा। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन हमें ये बता रहा है। हालेलुया, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मेरा और आपका भला और बुरा जो काम मैंने अपनी और आपकी, आपने और मैंने देह के द्वारा किया है, उसका बदला मिलेगा। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय, इफिसियों 6:8 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो, हर एक व्यक्ति जानता, प्रेज द लॉर्ड, हर एक व्यक्ति जानता, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, हालेलुया, जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे कौन हो, दास हो और चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। अब चाहे हम प्रभु के दास और दासियां जो बहुत प्रचार करते हैं, प्रभु की सेवा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, उसने हमें सौंपी है, तो और जो स्वतंत्र हैं, सबके साथ प्रभु वैसा ही करेगा। जैसे काम, अगर मैंने अच्छे काम किए तो मेरा न्याय अच्छे कामों के द्वारा उसी के अनुसार होगा, और जो बुरे काम किए हैं इस देह के द्वारा, उन बुरे कामों का हिसाब भी प्रभु कह रहा है वैसा ही होगा। हालेलुया, कोई नहीं बचेगा मेरे प्रियो। अब दूध पिलाने वाला, अब सुसमाचार मुझे और आपको नहीं सुनना है ना सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, जय मसीह की। कैसा सुसमाचार सुनना है? जो खरा हो, चुभने वाला हो, और जो सही हो, जो वार पार छेदने वाला हो। मेरे प्रियो, वो वचन अब सुनने का समय आ गया है। ठोस आहार लेने का समय आ गया है मेरे प्रियो। अब दूध में रोटी गूंद कर बच्चों को नहीं खिलानी है, जो ठोस आहार मिला है उस ठोस आहार को खिलाना है। अब मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम बहुत से लोगों के लिए बुरी बुरी बातें कह देते हैं, उनके बारे में हम बुरी चीजें कह देते हैं।
हम उनको जानते भी नहीं, उनके जीवन को भी नहीं जानते। आज मैं भी हूं, मेरे जीवन के बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी कोई कोई जो लोग हैं वो हमें बुरा कह देते हैं। वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो तो प्रचार करते रहते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब तक खुदा कह रहा है, जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं, उससे पहले किसी बात का न्याय मत करो। आज हम बहुत से लोगों का न्याय कर देते हैं, उनके जीवन के बारे में नहीं जानते, वो बहुत कठिनाई में है, बहुत परेशानी में है। किसी बहन को, किसी भाई को रात को आते हुए देख लिया, अरे वो भाई ना कल दूसरे दिन कह देंगे वो फला व्यक्ति वो रात को आ रहा था, वो बहन रात को आ रही थी, पर कभी उसके पीछे का रहस्य जानने की कोशिश नहीं करी। वो भाई, वो बहन नौकरी करके अपनी सेवा देकर आ रहा है। क्यों हम गलत न्याय करते हैं मेरे प्रियो? क्यों हम ऐसा करते हैं? लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 5 पद में लिखा है, सो जब तक प्रभु ना आए, सुन लो कान खोल के, जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय नहीं करो। जैसे लोग कह देते हैं ना, अरे हम तो इतनी बातें सुनते चले आ रहे हैं वचन में, कोई बात पूरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो पहले से हमें किसी बात का न्याय नहीं करना मेरे प्रियो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। कौन आएगा? प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, और जब ज्योति आएगी तो अंधकार मिट जाएगा। हालेलुया। जो अंधकार की बातें हैं वो ज्योति में साफ दिखाई देने लगी, और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। जो मन में विचार चलते हैं वो कौन जानता है? केवल परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कोई नहीं जानता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता है। हम सब भाई बहन जितने जुड़े हैं, जिनको मैं देख रहा हूं इस समय, सबके हृदय की बातें परमेश्वर जानता है, और समय अनुसार उनको वो पूरा करता है, उनका वो बदला देता है, उनको कार्यों को करता है। हालेलुया। और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। अब हरेक की प्रशंसा कब होगी? जब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं और आप अपने जीवनों में काम करेंगे। ये नहीं कि मैं सारी जिंदगी बुराई करता रहा, सारी जिंदगी गलत कार्य करता रहा, तो क्या प्रभु मेरी प्रशंसा करेगा? कभी नहीं। क्योंकि वही एक ऐसा है जो बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करता है। आज मनुष्य मुंह देखकर न्याय करता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा कभी भी मुंह देखकर न्याय नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। वो मुंह देखकर न्याय नहीं करता। आज हमारे बहुत से अधिकारी हैं, बहुत से लोग हैं, संसार में भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जो लोग चेहरे को देखकर, मनुष्य की बातों को देखकर न्याय करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा और आपका प्रभु कभी न्याय ऐसा नहीं करे। उसने फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा। अगर फरिश्तों ने गलती की तो फरिश्तों को भी परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया। हालेलुया। क्या कभी आपने और मैंने इस बात को कहा, प्रभु अपनी करुणा मुझ पर कर, प्रभु जी मुझ पर अपनी करुणा रखे? क्योंकि वो जानता है कि हर एक जन ने कैसे कैसे काम किए हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, सबके कामों को परमेश्वर जानता है और उसके अनुसार फल देता है। प्रेज द लॉर्ड। साम 62:12 क्या कहती है? साम 62 भजन संहिता 62 और उसकी वर्स 12, एक एक जन के कामों के अनुसार वो फल देगा। हालेलुया।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 27 पद क्या कहता है? वो कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र, हालेलुया, मनुष्य का पुत्र जब आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। हालेलुया। किसकी महिमा में आएगा? पिता की महिमा। हालेलुया। और उस समय वो हर एक व्यक्तियों के कामों के अनुसार फल देगा। हर एक व्यक्तियों के कामों के अनुसार फल देगा वो। पहला पत्रस 4 अध्याय 5 पर वे उसको जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। मनुष्य, परमेश्वर जानता है वो जीवित और मृतों का न्याय करने वाला है। हालेलुया। और मेरा और आपका, मेरे प्रियो, लेखा तैयार है। लेखा मतलब हमारा रजिस्टर तैयार है। उस रजिस्टर में मेरे अच्छे काम, बुरे काम लिखे गए। प्रकाशित वाक्य कहता है जीवन की पुस्तक के साथ और पुस्तकें भी खोली गई। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो पुस्तकें खोली गई तो जिन्होंने बुरे काम करे थे, जिन्होंने बेईमानी करी थी, जिन्होंने गालियां दी थी, जिन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिन्होंने अपने अपने अजीज लोगों के साथ धोखा किया था, जिन्होंने किसी के साथ धोखा किया था, उन सब का न्याय किया जाएगा मेरे प्रियो। और न्याय से मैं और आप नहीं बच सकते। अगर मैंने एक पल भी झूठ बोला है तो मेरा भी न्याय किया जाएगा, आपका भी न्याय किया जाएगा। अगर आपने अपने भाई को लिखा है कि तू अपने भाई को धोखा ना देना, यहां पर भाई से मतलब है बहन का भी। अपने भाई को धोखा ना देना। मेरे प्रियो, अगर किसी ने ऐसा गलत काम किया है, अगर किसी ने कुछ किया है तो मेरे प्रियो आज ही मुझे और आपको रिपेंट करना है। क्योंकि हम अपने अजीजों को, अपने प्रियों को, अपने प्यारों को, किसी को भी धोखा ना दें। हालेलुया। किसी मनुष्य के सामने अपने गुनाहों को मानने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के सामने घुटनों में आ जाइए। परमेश्वर आपके विरोधियों का या आपने जिनके विरुद्ध काम किया है उनके जीवन को पलट देगा। भले ही आपके संबंध खराब हो, लेकिन वो पलट देगा, क्योंकि हर असंभव चीज को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद कहता है, क्या कह रहा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की दया की बात की जा रही है। परमेश्वर की दया की विनती दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 10,000 का चेक काटने से कुछ नहीं होगा कि तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, ये भूल जाओ मेरे प्रियो। हम देखते हैं बहुत से भाई बहन आते हैं, पादी साहब मेरे 10,000 का चेक मैं दे रहा हूं या दे रही हूं, ये मैं चर्च के लिए 1 लाख रुपए देना चाहता हूं। इनसे मेरे और आपके गुनाह कभी माफ नहीं होंगे मेरे प्रियो। वो बलिदान चाहता है। कौन सा बलिदान? जीवनों का बलिदान चाहता है। ये नहीं कि अपनी गर्दन कटवा दो, अपनी बलि दे दो, ये नहीं है। उसका मतलब है तुम परमेश्वर के साथ, मेरे साथ समय बिताओ, वचन को पढ़ो, उसकी महिमा करो। क्या 2 घंटे 40 मिनट देते हो? लोग पादी चिल्ला रहे हैं, प्रभु के सेवक चिल्ला रहे हैं, दशमांश दो। जी हां, दशमांश दो। दशमांश सब चीजों का देना है तो समय का दशमांश भी तुम्हें देना है। प्रेज द लॉर्ड। 2 घंटा 40 मिनट आपको देने ही देने हैं। 2 घंटे 40 मिनट आपको देने हैं। 10,000 का चेक
20,000 का चेक, लाख 2 लाख चाहे कितने भी दे दो, अगर आपने अपने प्रभु को समय नहीं दिया या प्रभु के अनुसार अपने जीवन को नहीं गुजारा, तो मेरे प्रियो जान लो, वो मेरी और आपकी आत्मिक सेवा नहीं है। आज गला थोड़ा ड्राई हो रहा है। प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर को भावता हुआ जीवन गुजारना है मेरे प्रियो। चाहे कितना प्रचार कर लो, चाहे कैसा जीवन गुजार लो, पर प्रभु की महिमा करते रहो। अगर आपने और मैंने प्रभु के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार, प्रभु को भावता हुआ अगर जीवन बलिदान नहीं किया, तो मेरे प्रियो कोई फायदा नहीं है। ये है मेरा बलिदान। 10,000 के चेक, 10 लाख के चेक, फर्नीचर, ये एसी लगवा दिए चर्च में, ये कर दिया वो कर दिया, कोई फायदा नहीं उन चीजों का, सब बकवास है। अगर तुमने परमेश्वर को भावता हुआ अपना जीवन बलिदान करके चढ़ाया, तो यही आत्मिक सेवा है आपकी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। साम 98 उसका 9 पद कहता है, भजन संहिता 98 98 और साम 98 वर्ष 9 कहता है, यहोवा के सामने हो, ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो धर्म से जगत का न्याय करेगा, वो अधर्म से नहीं करेगा। हमारा प्रभु जीवन देने आया है, नर संवारने आया है, नर का संहार करने नहीं आया मेरे प्रिय। औरों की तरह वो नर संहार करने नहीं, नर को संवारने के लिए आया है, उसके जीवन को बचाने के लिए आया। अगर वो न्याय, वो नर को संवारने ना आता, तो अपना बलिदान उस कलवरी की क्रूस पर कभी ना देता मेरे प्रिय। हालेलुया। वो धर्म से जगत का न्याय करेगा मेरे प्रियो, और सिधाई से देश ले देश के लोगों का न्याय करेगा। सब देशों का, सारे संसार का न्याय करेगा वो। हालेलुया। सारे संसार का न्याय होगा। कोई कुछ भी कितना चिल्ला ले, कोई कुछ भी कह ले, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म, लेकिन जो वचन कह रहा है, देश देश लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। रोमी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 5 पद कहता है, अपने पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार आज मैं और आप कैसा जीवन गुजार रहे हैं? कठोरता का जीवन, हठीला जीवन, जिद्दी बने का जीवन, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहे हैं। मैं और आप अपनी जिंदगी में हठीलेपन से, कहते हैं ना लोग, चढ़ जाने से क्या होगा? खुदा तो हर जगह है, वो ठीक बात है, खुदा हर जगह है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है पवित्र दिन में उसकी मंडली में इकट्ठे हो। हालेलुया। कोई परमेश्वर नहीं है ये कह देते लोग। हालेलुया। लेकिन हम ये क्रोध कमा रहे हैं मेरे प्रियो, ये उसका क्रोध कमा रहे हैं। रेवल्यूशन 22:12, प्रकाशित वाक्य 22:12, देख कैसे ऑर्डर किया उसने, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो हर एक अपने आप को देख ले कि इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा।
वो कह रहा देख मैं जल्दी आने वाला हूं। मौके पे मौके दे रहा है, तुम सुधर जाओ, अनुपम तुम सुधर जाओ, फला तुम सुधर जाओ, फला भाई तुम सुधर जाओ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। और देखो अगर अच्छे काम करोगे तो मैं अच्छे फल दूंगा तुमको, तुम्हारा न्याय करूंगा, और अगर तुम गलत काम करोगे तो उसी के अनुसार तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर मुंह देख कर न्याय नहीं करता मेरे प्रियो। आज हम लोग मुंह देख कर न्याय करते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं करता। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 42 पद वचन कहता है, और उसने हमें आज्ञा दी। परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज्ञा दी है? ग्रेट कमीशन। जाओ लोगों में प्रचार करो, जाओ लोगों में प्रचार करो। मेरे प्रियो आज जो प्रचार हो रहा है ये ऐसे नहीं हो रहा, ये प्रभु की आज्ञा के अनुसार लोग प्रचार कर रहे हैं। जाओ और प्रचार करो और गवाहियां दो। हालेलुया। आज लोग गवाहियां दे रहे हैं। पहले के लोग गवाहियां देने में घबराते थे, पहले के लोग समझ नहीं पाते थे कैसे गवाहियां दे, लेकिन आज प्रभु ने ऐसा समझा दिया कि लोग गवाही दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों मरों का न्याय ठहराया। किसको? यीशु मसीह को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को न्याय ठहराया है। हालेलुया। अंत में एक बात कहना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 12 पद कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सही तो हैं, पर हर एक मेरे लिए लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। किस बात के अधीन ना होऊंगा? शराब के अधीन, व्यभिचार के अधीन, सिगरेट के अधीन, व्यसनों के अधीन, बुराइयों के अधीन, पाप के अधीन। हालेलुया। सारी चीजें मेरे और आपके सामने आ रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है एक बात है। मुझे और आपको समझना है कि मेरा न्याय, सब वस्तुएं हम सोचते हैं अरे ये भी मेरे लिए लाभ के लिए, ये भी मेरे लिए फायदे की, ये भी मेरे फायदे के लिए। हर एक वस्तु लाभ के लिए नहीं है। उचित तो है जो वस्तु बनाई गई उन्हें इस्तेमाल करो, पर लाभ के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। इस वचन को आप के जीवन में काम करे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीष और बरकतों के लिए। खुदावन जो आपने हमको दी है प्रभु, हमें अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि और ज्ञान से हमको परिपूर्ण करे, हमारी सहायता करे। जो वचन हमने सुना है प्रभु जी तेरे अनुसार चल सके। जब तुम न्याय आसन में बैठे हो तो तेरे सम्मुख हम पवित्र पाए जाए। जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदा हम सबको आशीष देना, बरकत देना, अपना अनुग्रह देना और अपनी दया और करुणा कीजिए सब पर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जितने लोग ऑफलाइन देखेंगे इसे और जितनी बार देखेंगे प्रभु, आपका वचन इनके जीवनों पर काम करे। पिता आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा आपसे एक विशेष नम्र निवेदन है कि आप आगरा मसीह मंडली के इस पेज को लाइक करिए। यूट्यूब के आगरा मसीह मंडली यूट्यूब जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर आप उसे दबाइए, ताकि बेल आइकॉन दबाने पर
जितने भी हमारे प्रचार हम डालते हैं इस पर यूट्यूब पर, उन सबको आप लोग सुन सके समय और समय अनुसार, जब भी आपकी इच्छा करे। तो आप अधिक से अधिक उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर उसको बटन दबाइए और अधिक से अधिक उसे शेयर कीजिए, ताकि आप भी मेरे साथ प्रभु के कलाम में सहभागी हो सके। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर लवीना लाल जो कि सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं, और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से हैं। जरूर इन दोनों भाई बहनों के साथ में जुड़िए, और आगरा मसीह मंडली के डेली डिवोशन में आप जरूर जुड़िए। हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, हम तीनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।